लेकर खैबर तक खत्म हुई थी। अभी भी कमी किस चीज की है? सिक्योरिटी फोर्सेस जान दे रही हैं, लड़ सकती हैं, कैपेसिटी रखती हैं, सियासी फोर्सेस को पीछे खड़े होना है। जब तक केपी ये कहता रहेगा बात करें बात करें, भाई तुम अपना काम करो। बात कब करनी है, किससे करनी है, वफाकी हुकूमत का काम है। तुम्हारा काम है काम करना। बताओ तुम्हारा सूबा क्यों महफूज नहीं है? बाकी सूबे जिन्होंने सीटीडी बनाई, जिन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी पुलिस पे, जिन्होंने सेफ सिटीज बनाए, फोरेंसिक लैब्स बनाई, जिन्होंने सियासी क्यादत पीछे खड़ी हुई, जिनके वहां तो दहशतगर्दी नहीं है। तो बात यह है, नालायकी और नाहिली जो है वो केपी के लोगों की जाने नहीं, बल्कि वो बिल्कुल दीमक की तरह केपी को नुकसान पहुंचा रही है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान सुहेल अफरीदी जो है, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जैसी क़यादत, सुहेल अफरीदी जैसी क़यादत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता। तो आइन में तो एक ऑप्शन है सर, आइन पे इजाज़त है, विफाक को इजाज़त है, आइन में है गवर्नर राज, क्योंकि आपने कहा मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसा वज़ीर आला का। कहीं पे गौर हुआ है, कहीं पे ऑप्शन हुआ या कहीं तजवीज़, या क्या ये ऐसी अफवाहें हैं? देखिए, कोई हम नहीं चाहते कि किसी जगह भी कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जो कि सियासी तौर पर जिसकी इजाज़त तो है आईनी तौर पे, लेकिन सियासी तौर पे इस तरह के इकदाम नहीं उठाने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि केपी की हुकूमत, उसके पास मैंडेट है, वो अपने केपी के लोगों को महफूज करे। आज ज़रा इस्लामाबाद के हॉस्पिटल देखें, 50% से ज़्यादा मरीज हमारे वो भाई बहन हैं जो केपी से आए हैं, क्योंकि कोई अस्पताल नहीं है। यहां की कॉलोनियों में ज्यादातर लोग आबाद वो हैं जो हमारे केपी से आए हैं, क्योंकि वहां वो अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो जिनका मैंडेट है वो काम करें। आइन में दी गए जो इख्तियार हैं उनको इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। हर सियासी हुकूमत के वो ना इस्तेमाल करना पड़े। के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। दूसरा, साद रिजवी के मतलब कहा जा रहा है कि वो कहीं मखसूस हाकिम है। कितने दिन गुजर गए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं? साद रिजवी का अभी तक पता क्यों नहीं चल सका? देखिए, जो टीएलपी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा है जो जिसमें बहुत सारे हकायक हैं और आंखें खोल देने वाले हकायक हैं। कितना नुकसान किया है, किस तरह का इनका तर्ज अमल है, और कौन इतने शवाहिद उसके अंदर भेजे गए हैं कि वफाकी हुकूमत, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उस पर काम कर रही है। उस पर बाकी जो आईनी और कानूनी चीज़ें हैं उस पर उसके तहत काम कर रही है। मज़ीद इस पर ड्यू डिलिजेंस जो है, मज़ीद इन तमाम जो हमें क्वाइफ भेजे गए हैं उनकी तहकीक उस पर कर रहे हैं। उसके बाद इसका फैसला कर दिया जाएगा। तो ये बताएं कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, ना ये केपी की है ना इस्लामाबाद की, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का इसमें नुकसान है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आपके खिलाफ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, ये आवाम का और पाकिस्तान का क्या बनेगा? देखिए, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए उनका गिरेबान पकड़े। मुझे ये बताएं कि ये वजीर आला अपनी उस पुलिस के सामने कैसे खड़े होगा जिनको ना हथियार दिए हैं, ना इन्होंने अपना सियासी साथ दिया है। यानी जो देना चाहिए था वो अगर उन्हें मिल रहा है तो उससे भी महरूम किया। मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसा बंदा अपनी फोर्स को लीड कैसे करेगा। खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए सुहेल बुज़दार अपनी अफसरों को चाहते हैं कि वो निहत्ते उतर जाएं इस जंग में। तो मेरा ख्याल है ये केपी के लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि ये सवाल कि ये क्यों कर रहे हैं। तो सब ये बताइएगा कि मौलाना फजल और ईमान ये दी थी और कितनी गाड़ी वापस आके दूसरा अपने के हवाले से कहा था कि ये किराए पे रखे हुए हैं, तो क्या आपने नाम नहीं खा लिया, लेकिन आपका इशारा क्यों उन्हीं की तरफ है जिन्होंने फैजाबाद यूनिफॉर्म के अंदर इनको पैसे तकसीम किए थे? आप बताएंगे किन्होंने इनको किराए पे रखा हुआ है? गुजारिश है कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और रियासती अदारे जो है वो हुकूमती फैसले के पीछे खड़े हैं, और ये रियासती फैसला है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की इंतहा पसंदाना सोच जो है और इंतहा पसंदाना सियासत
जिसकी आइन में भी कोई गुंजाइश नहीं है, उसको ना पाकिस्तान मुतम्मिल हो सकता है और ना करने देंगे। माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त हुकूमत के पीछे तमाम रियासती इदारे दीवार की तरह खड़े। तो सर ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान आने का, इस्लामाबाद आने का कह रहे हैं अपने वर्कर को, इस हवाले से क्या उसकी कहेंगे? रिपोर्ट मंजरेआम पे लाई जाएगी। आप भी बताएं, आप क्या कह सर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान ने अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद आने का कहा है, तो उस हवाले से भी कोई इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब से हम गाहे बगाहे कोशिश करते हैं कि उन्हें हर चीज़ पे ऑन बोर्ड करें। अभी भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मौलाना साहब को हम नाराज़ नहीं होने देंगे। वो पाकिस्तान की एक ऐसा सियासी और मजहबी फिगर हैं कि उनकी तजावीज़ जब भी आती हैं, वो 26वीं तरमीम हो या बाकी सियासी मामलात हों, उस पर हुकूमत में हम हो या अपोजिशन में हो, हम हमेशा उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। अब भी हम अगर कोई बात होगी तो करेंगे इंशाल्लाह। फैजाबाद धरने के हवाले से उसकी रिपोर्ट आएगी मंजरेआम पे। फैजाबाद धरने के हवाले से कमीशन बनाया गया। मैं उस पर चेक कर लूँ। सलाह चौधरी साहब, पीटीआई कहती रही कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन हुकूमत नहीं मानी और हुकूमत ने कहा कि हमने काबुल में नूर वली महसूद को टारगेट किया है और उसके बाद अब मुज़ाकरात जो है वो किए जा रहे हैं। क्या हुकूमत ने वो नताइज हासिल कर लिए जो चाहती थी? अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट या पाकिस्तान ने अपने दफा में किया था अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान की सरहदों पे, और उसके बाद जो दोहा में बातचीत हुई है, उसके इंशाल्लाह ताला कुछ तो आपको वीडियोस और कुछ बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि वो लोग जो दहशतगर्दी कर रहे थे और अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बहुत इस बातचीत की और इस एग्रीमेंट की तकलीफ़ हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वो उस तरह शायद ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। हम उम्मीद रखते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का फ़ैसला है कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जहाँ से भी हो रही है, उसकी अब कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वफाक को मिलने वाले फंड की वजाहत करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ? जी जी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कई इजलास बुलाए गए हैं, जिसमें वज़ीर आला केपी को मिला, केपी ने क्या हुकूमत ऑप्शंस पर गौर व फिक्र कर रही है कि ये लिए जाएंगे अगर मज़ीद इजलास में मीटिंग? देखिए, ये उनकी कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने हलफ उठाया है और उन्होंने हलफ उठाया है केपी के 4.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान को सर्व करने के लिए। उन्होंने किसी मुजरम को रहा कराने का हलफ नहीं लिया। तो इस तरह की हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोई काउंसलिंग करेगा। ये जो सुहेल बुज़दार है जो इसको समझाएंगे, अगर कोई समझा दे तो यही इनके लिए बेहतर है। मजीद अभी बात करना मुनासिब नहीं। थैंक यू वेरी मच।